गाइस मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। ऑस्टिन के अंदर न्यूज़ की तरह समझ लो और थोड़ा बहुत उससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। ऑस्टिन के अंदर, ऑस्टिन टेक्सास जो एक बूमिंग सिटीज़ में आता है इस वक्त अमेरिका के, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। अब जाके गूगल करो 2024 में कौन से सिटीज़ में सबसे ज़्यादा वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। और आप देखोगे कि ऑस्टिन उसमें उसमें आता है, शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ बढ़ रही है वो ऑस्टिन है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रही बात। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे एक कॉमर्शियल बिल्डिंग जो कि हार्डली कुछ साल पहले ही, 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले $131 मिलियन की बिकी थी, वो अब $12-13 मिलियन में फोरक्लोज हुई है। यानी कि बैंक के पास चली गई थी, फिर बैंक ने आगे बेच दी और अब वो $12-13 मिलियन की बिकी है। 10% रही उसकी वैल्यू। जिन लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट की वैल्यू हमेशा ही अमेरिका में बढ़ती है, उनको मैं, ये मेरी तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। ये मैं समझना 2009-2010 की बातें हैं, 2011 की बातें हैं। ये 2024 में भी हो रहा है, कमर्शियल में हो रहा है, पर आपके सामने हो रहा है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे आपको लगेगा नहीं घरों की प्रवृत्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं को साफ बता रहा हूँ। जिनको लगता है कि लैंड की कोई वैल्यू है इस कंट्री में, वो देख लें जाके उसी जगह पे, ऑस्टिन के अंदर उतनी एकड़, जितने एकड़ में वो बिल्डिंग बनी है उतनी एकड़ उसी जगह पे देखो कितने की लैंड है। आप रियलाइज़ करोगे लैंड मिल रही है उतने पैसों में, तो फिर बिल्डिंग इस बात की है। द पॉइंट इज, जब बिल्डिंग हमें बन जाती है उसकी डेमोलिशन कॉस्ट बन जाती है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लैंड की वैल्यू ज़ीरो जाती है। जब बस ये समझ लो कि आईफोन में रैम डली हुई है, अब रैम यूं चेंज जितनी मर्जी की, लेकिन आईफोन में डलने के बाद मतलब आईफोन की वैल्यू बढ़ गई। अब आप इसको ये समझिए कि रैम अगर अलग कर दोगे तो आईफोन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर तो ये कॉम्बो बन जाता है जब एक लैंड और ये बनती है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बन जाती है ना, घर बन जाता है, तो कॉम्बो बन जाता है। तो जिनको लगता है ना कि लैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मेरे लैंड की कोई वैल्यू नहीं, अकेली लैंड थोड़ी बेचोगे, घर के साथ ही बेचोगे अब, या बिल्डिंग के साथ ही बेचोगे लैंड। अब तो कॉम्बो बन चुका वो ऑलरेडी, ठीक है। ये बातें जिसको नहीं समझ में आ रही ना, वो सारा दिन ये जो माइनॉरिटी माइंडसेट वाला है, ये काफ़ी लोग लगे हुए हैं। इवन ये रॉबर्ट कियोसाकी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, ये बिना बात से बोलते रहते हैं, इनको पता कुछ नहीं है। आप माइनॉरिटी माइंडसेट तो लिव द पुअर लाइफ, पुअर मैंस लाइफ। रॉबर्ट कियोसाकी तो नहीं, वो स्मार्ट है पीछे से, उसने माइनॉरिटी माइंडसेट जैसे लोगों को क्रिएट किया है, जिनके दिमाग उस तरह से कंडीशन है कि रियल एस्टेट में पता नहीं क्या बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। अमेरिका की रियल एस्टेट सिर्फ ऊपर नहीं जाती, ये नीचे भी जाती है और बहुत ज़्यादा नीचे जाती है, और आप जीरो हो जाते हो।